बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं नवजात बछड़ा और बछिया की देखभाल। नवजात क्या होता है जानते हैं? जो बच्चे जल्दी पैदा होते हैं उसी को हम लोग नवजात बछड़ा बछिया के नाम से जानते हैं। ऐसा जानते हैं कि ये स्थिति क्यों ऐसी आती है, क्योंकि जानते हैं जो बच्चों की मृत्यु दर 60% तक होती है, 60% तक, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, किसी बीमारी से या किसी पैरासाइट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और इसलिए इनकी जो होते मृत्यु दर परसेंटेज भी सबसे अधिक है। अगर बचपन में हम लोग इसकी ठीक से देख रेख नहीं करेंगे और इनके खान पान पर, उनके रहन सहन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में जो हमारी बछियाँ हैं वो अच्छी गाय नहीं बन पाएंगे, जो बछड़े हैं अच्छे सांड और अच्छे बैल नहीं बन पाएंगे। इसलिए इनकी देखरेख बहुत ही आवश्यक होती है। यानी देखरेख के क्या कुछ तरीके हैं, देखिए। जैसे हमें पहली देखरेख में सबसे पॉइंट होता है कि इसकी साफ सफाई करते हैं। जानते हैं जब गाय बच्चा देती है तो उसके ऊपर एक म्यूकस लेयर पूरी जो होती है, अमनियाटिक झिल्ली होती है, वो चिपकी रहती है। तो उसको साफ करने के लिए हम लोग देख, सबसे पहले तो गाय उसको चाट कर साफ कर देती है। कभी कभी कुछ गायें होती हैं इसको नहीं चाटती हैं बच्चे को, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि उसके ऊपर सेंधा नमक थोड़ा छिड़क देते हैं तो पूरा चाट कर साफ करती हैं। अगर वो नहीं कर रही हैं तो उसको किसी जूट के बोरे से साफ करके या कपड़े से साफ करके उसको जो है अच्छी तरह से सफाई करते हैं। और दूसरा है स्टेप इसका होता है कि उसके जो है सांस जब पैदा होने के बाद श्वसन क्रिया पर ध्यान दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पेट से निकलने के बाद उसकी श्वसन क्रिया बंद हो जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हाँ वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगर सांस उसकी हल्की चल रही, धीरे धीरे चल रही है, तो उसके नाक में कभी कभी सब म्यूकस जा करके अमनियाटिक फ्लूइड जो होता है भर जाता है, और तो उसको हम लोग हाथ से साफ करते हैं। उसकी जीभ अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हल्का सांस ले रहे तो जीभ को हल्का सा खींच करके बाहर करते हैं धीरे धीरे, और अगले पैर को बार बार मोड़ते और फैलाते हैं। तो इस ऐसा भी अगर इतना करने भी वो श्वसन क्रिया उसकी ठीक से नहीं चल रही तो उसको हल्का सा ऊंचा उठाकर 1 फीट के नीचे कोई मुलायम कपड़ा रख करके उस पर हल्का सा उसको छोड़ते हैं, जिससे झटका लगने से उसकी हार्ट बीट और जो होती है श्वसन क्रिया नॉर्मल हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेसेंटा जो उसकी नाभि होती है, नाभि लटकी रहती है काफ़ी लंबी, तो उसको काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कि धागे को लेकर के शुरू से लेकर के करीब 1 से 1.5 इंच तक उसको धागे से बांध देते हैं। उसके बाद चाकू या जो स्टेलाइज कैंची से उससे हम लोग धीरे धीरे काट देते हैं। काटने के बाद एक आता है टिंचर आयोडीन, जो हम लोग चोट पर लगाते हैं, अक्सर देखिए हल्का सा पीला रंग का होता है। तो ये आयोडीन बहुत जल्दी उसको लगाने से सुखा देता है। तो उसको करने के बाद फिर पशु को हम लोग क्या करते हैं कि उसको धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होता है। 1 घंटे 2 घंटे बाद जब खड़ा होता है तो ठीक से खड़ा नहीं हो, लड़खड़ाता बार बार गिरता है, तो उसको थोड़ा, अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसको हम लोग सहारा देकर खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद उसको देखिए वो दूध पीने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता है, तो उसको पहले दूध पीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो उसको पहले ले जा करके पकड़ करके थन के पास ले जाएं, उसको थन को हल्का सा प्रेस करके उसके मुंह में जो होता है दूध को हल्का सा, जब उसके टेस्ट आता है मुंह पे चाटता है। या अब नहीं कर रहा तो उंगली से उसको पहले धीरे धीरे उस उंगली उसको चुसाते हैं। चुसाने के बाद फिर थन उसको पकड़ाते हैं तो धीरे धीरे दूध पीना भी शुरू कर देता है। तो जानते हैं कि गाय पे आने के बाद जो उसका प्रथम बार जो दूध देती है तो उसको हम लोग पेयूस या खीस के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। ये खीस पिलाना जो होता है बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जानते हैं खीस की विशेषता होती है कि उसके अंदर जो होता है बहुत गुणकारी होता है। ये बच्चे को पिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर नहीं पिलाएंगे तो बच्चा जीवन भर के लिए कमज़ोर हो जाता है। तो इसकी बहुत विशेषता है। इसको हम लोग इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, जिससे उसके अंदर, पशु के अंदर कोई बीमारी नहीं आती। जो बाहर से उसका कोई बैक्टीरिया वायरस कोई अटैक करता है तो उससे प्रोटेक्शन करती है। ऐसे पशु की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। और ये हल्का सा लग्जेटिव टाइप का होता है, दस्तावर टाइप का होता है। जब बच्चे को पिलाया जाता है तो इससे उसके जो पेट के अंदर जो गंदगी है, देखिए जब बच्चा होता है तो उससे काले रंग की जो बीट निकलती है तो वो पेट उसका इसको पिलाने से एकदम साफ हो जाता है। और जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें इसकी जो आयरन की मात्रा करीब 17% होती है। जो प्रोटीन की मात्रा सामान्य दूध की तुलना में 4 से 5 गुना होती है। और विटामिन ए की मात्रा भी करीब 5 से 15 गुना अधिक होती है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब की मात्रा भी इसमें काफ़ी पाई जाती है, जो हमारे बछड़े या बछिया के लिए बहुत ही उत्तम किस्म का भोजन होता है। तो कितना उसका कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, ये कम से कम मानक होता। कभी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रम पी लिया तो बहुत अधिक दस्त होने लगी तो बच्चे की समस्या हो सकती है। तो उसके वजन का 1/10 भाग जो होता है, मान लीजिए हमारे बछड़े बछिया पैदा होते हैं तो करीब
25 से 30 किलोग्राम के होते हैं बछड़े बछिया। इसका उसके वजन का 1/10 भाग, यानी कितना 1/10 भाग कितना हो जाएगा, 2.5 से 3 लीटर। 3 लीटर जो होता है उसको जो है पिलाना चाहिए कोलेस्ट्रम। अगर अधिक पिला देंगे तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसका मानक होता है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो प्रथम महीने तक उसको उसके वजन का जो होता है 10% जो है तो पिलाना चाहिए दूध। अगर दूसरे महीना जो होता है उसको वजन के 1/15 दूसरे माह में जो होता है 1/15 भाग उसके वजन का, और तीसरे माह में होता है 1/20 भाग, उसके वजन का 1/30 भाग जो है पिलाना चाहिए इसको बच्चे को। तो इससे जो है उसमें जानते हैं कि 15-20 दिन बाद धीरे धीरे पशु जो होता है, बछड़ा होता है, बछिया होती है, तो थोड़ा थोड़ा चारा भी खाने लगती है। तो शुरू में ये तो दूध पिला दिए, फिर उसको हम लोग देख रेख करेंगे कि मौसम कैसा। अगर मौसम देखिए बहुत सर्दी है तो पशु चाटने के बाद काफ़ी तक अगर चाटता है तो पशु बच्चे को सर्दी लग सकती है। सर्दी में इसकर या जो होता है दस्त हो जाता है और निमोनिया होने का भी डर रहता है। तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के किसी कपड़े से उसको या जूट के बोरे से जो होता है उसको ढक करके रखते हैं, जिससे उसका अगर गर्मी बहुत है तो गर्मी से उसको होता है कि उस गर्मी से बचाव के लिए भी उसको छाया की या किसी आड़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए जब धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके बच्चों के पेट में कीड़े बहुत पड़ते हैं। तो कीड़े से बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, आते हैं नीलजान या पिपराजीन की टैबलेट आती है या पाउडर भी आता है, बच्चे को पिलाने से उससे जिससे उसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और नहीं तो जो कीड़े होते हैं जानते हैं परजीवी होते हैं, बच्चों के आंतों से उसके शरीर से रक्त को चूसते रहते हैं, जिससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा बच्चों में और टीके लगाते रहते हैं। हम लोग जानते हैं तमाम बीमारियां होती हैं, खुरपका मुँहपका के। जो बच्चा पैदा होता है तो जो माँ का अगर टीका लगा हुआ है तो उस टीके का प्रभाव करीब 6 महीने तक बच्चे के अंदर ही बना रहता है। तो बच्चे को समय से हम लोग टीका लगा, जैसे खुरपका मुँहपका है, इस तरह से है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, इस सब के टीका समय समय से, पशु प्लेग का है, लंगड़ी का है, इसके टीका जो लगते हैं इसको जून जुलाई में लगते रहते हैं टीके। और समय समय पर 6-6 महीने पर टीके लगाते रहने से पशु हमारा स्वस्थ रहता है। तो ये होता है कि पशुओं की हम लोग बछड़े की देख रेख कर लिए। इसके बाद देखिए बछड़ा पालने की विधियाँ कितनी हैं। बछड़ा पालने के लिए मुख्य रूप से हमारे 2 विधियाँ हैं। एक होता है प्राकृतिक विधि और दूसरा होता है वीनिंग सिस्टम। यानी ये होता है बच्चे को माँ के साथ रख करके पालना, जिसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक विधि होती है। ये सामान्य रूप से देखिए हमारे भारत में इसी विधि को अपनाया जाता है। प्राकृतिक विधि को प्राकृतिक विधि या नेचुरल रियरिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे सामान्य रूप से जानिए जो गाय बच्चा देती है, बच्चे को गाय के साथ ही रख करके इसको पाला जाता है। और उसको पालने के लिए ध्यान रखा जाता है कि जैसे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि उसके देख रेख में क्या करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। और बच्चे का जो होता है अपने माँ से ही वो दूध पीता रहता है और स्वस्थ रहता है। लेकिन इसमें सबसे ये अच्छाई क्या होती है कि बच्चा जो है अपने माँ के पास रहता है तो उसका जो आपस की इंटीमेसी है, जो एक बच्चे और माँ के बीच का होता है, वो लगाव बना रहता है। और बच्चे को जो है माँ का दूध मिलता रहता है, जिससे बच्चे की विकास भी होता रहता है। जानते हैं कि दूध जो प्रकृति ने बनाया है केवल बच्चों के लिए ही है, लेकिन इंसान उसमें कुछ न कुछ संशोधन करके उसको चारा पानी दे करके उससे नस्लों सुधार करके दूध की मात्रा बढ़ाकर अपने लिए भी इस्तेमाल करता है। तो पशु का पेट जो होता है शुरू में महीने 2 महीने 4 महीने तक अगर गाय दुधारू है तो उससे पूरा पेट भरता रहता है और उसकी वृद्धि भी होती रहती है। तो इसके ये होता है कि बच्चे का ठीक से विकास होता है और उसका अलग से कोई देख रेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होती है। और उसकी जो सबसे बुराई होती है जो प्राकृतिक विधि की ये होती है, इसमें हम लोग ये कभी कभी गाय होती हैं कि कुछ बच्चे को जो है दूध पिलाती ही नहीं, वो उससे थोड़ा सा विरत रहती हैं, एकदम कोई ध्यान ही नहीं रहती हैं उसको। और कभी कभी बच्चे भी ऐसे होते हैं कि माँ के थन को जो देखिए दूध पीते समय काट लेते हैं तो काफ़ी प्रभावित होती हैं, उससे भी गाय जो होती हैं प्रभावित होती हैं। अगर इस विधि में एक ड्रॉबैक है कि अगर मान लीजिए गाय बीमार है, उससे कोई रोग या बीमारी है तो वो बच्चे में भी आ सकती है। तो इस सबसे इसकी बड़ी यही दुर्गुण होता है कि और गाय अगर मर गई तो बच्चे को पालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अलग से उसको कैसे हम पालें। ये समस्याएं होती हैं, इसकी हानियाँ इससे हैं। और दूसरी विधि हमारी है वीनिंग सिस्टम, जो कि माँ से बच्चे को अलग रख के पालते हैं।
वीनिंग, इंग्लिश में वीनिंग कहते हैं। कृत्रिम ढंग से कह लीजिए, कृत्रिम ढंग से पालन होता है, कृत्रिम ढंग या वीनिंग बोलते हैं, वीनिंग सिस्टम से। वीनिंग सिस्टम क्या है? इसमें होता है कि जब गाय बच्चा देती है तो हम उसको शुरू से ही बच्चे को उससे अलग कर लेते हैं। अलग रख करके जितना भी प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं बच्चे की देख रेख के लिए वो सब की जाती हैं। तो उसमें वीनिंग सिस्टम सबसे बात देखिए, हमारे भारत में बहुत कम अपनाया जाता है, लेकिन विदेशों में यह विधि काफ़ी प्रचलित है। अपने भारत में जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं वहाँ पर बच्चे को अलग रख करके भी पाला जाता है। तो वहाँ बछड़े जो बछिया होते हैं शुरू में माँ से अलग कर लेते हैं। इससे सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग अलग रखते हैं तो उसको बच्चे को दूध पिलाने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि जानते हैं कभी कभी अच्छा अलग रखते क्यों हैं, ये भी एक कारण आता है कि अलग क्यों रखते हैं। मान लीजिए गाय कोई बीमारी हो गई है, गाय बीमार रहती है, अगर बच्चे को उससे जो है साथ रख करके पाला जाए तो उस बीमारी बच्चे में भी आ सकती है। कुछ माएँ होती हैं एकदम से ध्यान नहीं देती अपने बच्चे को, जिससे बच्चा को पालन पोषण हो सके, तो वो भी हम कर लेते हैं। और इसमें होता है कि गायों को जो दूध सही ढंग से उसकी मात्रा नहीं ज्ञात हो पाती, इसलिए हम लोग बछड़े को अलग रख के वीनिंग सिस्टम से हम लोग पालते हैं। तो इसके ये इसलिए इस कारण से इसको हम लोग अलग रख के पाला जाता है। इसको पालने के लिए होता है जैसे कि अब गाय बच्चा देना होती है तो देखिए उसके क्योंकि एक ममता होती है बच्चे की, वो 285 82 85 दिन तक अपने गर्भ में रखती है, बच्चा पैदा होता है उसके प्रति उसका लगाव होता है। तो कभी कभी उसके आँख में पट्टी बांध दी जाती है जिससे वो बच्चे को न देख पाए। जैसे बच्चा को देती है, जन्म देती है, उसके बाद बच्चे को हम लोग उससे अलग कर लेते हैं। इसको एहसास नहीं हो पाता है कि बच्चा कहाँ है, जब देखती नहीं तो उसकी ममता भी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो और वो दूध धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में देती रहती है। उसको अलग रखने के बाद हम उसको इसे साफ़ सफाई करते हैं, पहले ले जाकर अलग से, जैसे हम लोग सामान्य स्थिति में करते हैं कि अगर गाय तो चाटती नहीं, उस अपने हाथ से इसके जूट के बोरे से या कपड़े से साफ कर उसको घिस करके साफ करते हैं, जिससे पशु की सर्कुलेशन बराबर शरीर पर होता रहे। उसके अलावा उसके जो श्वसन क्रिया भी चेक कर लेंगे, जैसे भी बताया श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। उसकी नाल काटेंगे और नाल काटने के बाद टिंचर आयोडीन लगाया जाएगा। फिर उसको हम लोग दूध पीने की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि दूध कभी पिया नहीं है। तो उसको हम लोग निपिल होती है, बहुत जैसे बच्चों को छोड़ इंसान के बच्चे को अपने पिलाते हैं निपिल में, बोतल में निपिल लगा देते हैं, उससे पिलाते हैं। वैसे हम लोग बोतल में दूध भर करके बच्चे को निपिल जो होता है, निपिल के द्वारा धीरे मुंह में चुसाते हैं और धीरे धीरे बच्चा दूध पीने लगता है। अगर निपिल का छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को ले जाते हैं एक खुले बर्तन में दूध को रखते हैं और पहले उसको मुँह वहाँ ले जा करके उस बर्तन के पास यहाँ पर उसको, जैसे ये बर्तन हमारा हो गया, इसमें दूध रखते हैं और जो बच्चे को यहाँ पर ला करके इसके दूध के पास मुँह रखते हैं। फिर उसके मुंह में उंगली चुसाते चुसाते धीरे धीरे ला करके उंगली इस बर्तन के पास जहाँ दूध के सतह पर रखते हैं, जैसे उंगली चूसते चूसते बच्चा धीरे धीरे इस खुले बर्तन में या तसले में रख करके वो दूध खींच करके पीने लगता है। तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो धीरे धीरे वो सामान्य स्थिति में बिना निपिल के भी दूध इस बर्तनों में रखने से पी जाता है। इसके अलावा उसके समय समय पर हम लोग जो होता है टीकाकरण कराते रहेंगे, जैसे अभी बताया कि ये सब खुरपका मुँहपका लंगड़ी हेमोरेजिक गलघोंटू वाले सब बीमारियों का जो हम लोग टीका लगाते रहते हैं और जो उसके एंटीबायोटिक कुछ दवाएं भी देते रहते हैं, कोई समस्या तो नहीं हो रही है उसको। इसके अलावा जो कीड़े मारने, जो उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, वो तो नहीं है। उसके आवास की व्यवस्था ऐसी जगह करेंगे जहाँ पर खुला वातावरण हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, उसको व्यायाम होता रहे, उसको खुले में घूमने टहलने के लिए चारागाह में विचरने के लिए भेजते हैं। और इसके खान पान भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब इसके कितने दिन बाद चारा देंगे, एक विशेषता ये होती है, जैसे बच्चा हमारा हो गया तो कब तक दूध पर निर्भर रहेगा। शुरू में तो हम लोग उसको प्योर दूध पिलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि दूध की मात्रा घटाने के लिए पहले प्योर दूध पिलाते हैं, उसके जगह फिर सेपरेटा या स्किम मिल्क जो होता है, सेपरेटा दूध पिलाते हैं। सेपरेटा की मात्रा एक नहीं चेंज करते हैं। जैसे अगर उसको हम 2 किलो दूध पिला रहे हैं तो धीरे धीरे पहले उसको आधा किलो चेंज करेंगे, आधा किलो मिक्स करेंगे, उसमें 1.5 किलो प्योर दूध रहेगा, आधा किलो सेपरेटा। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन बाद फिर उसकी मात्रा ऐसे घटाएंगे, फिर आधा आधा कर देंगे सेपरेटा। फिर करते करते धीरे धीरे जो होता है उस सेपरेटा दूध पीने लगता है। और उसकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे फैट में पहले पूरा दूध पी रहा था, उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा मिल रही थी, तो फैट की पूर्ति के लिए, यानी उसकी जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग उसको अलग से कुछ उसको राशन देंगे, दाना देंगे, जिससे उसकी ऊर्जा की पूर्ति होती रहती है। तो जैसे 1 वर्ष का हमारा 1 वर्ष से करीब 6 महीने का अगर बछड़ा हो या बछिया हो गई है, तो उसके लिए हम लोग स्टार्टर राशन बोलते हैं उसको, स्टार्टर राशन
स्टार्टर राशन देते हैं। स्टार्टर राशन में क्या होता है कि उसको 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक दाना देते हैं, और उसको शुरू में अगर पेयोस उसको नहीं पिलाया गया, खीस नहीं पिलाया गया, तो उसके लिए हम लोग जो होता 30 ml अरंडी का तेल पिलाते हैं, जिससे उसका पेट साफ होता रहता है। इसकी भी ये हम स्टार्टर में इसको देते हैं, दाने को इतनी मात्रा दे देते हैं। उसके अलावा उसको खनिज लवण जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, फास्फोरस के लिए हड्डी का चूरा, कैल्शियम देते हैं, और थोड़ा से नमक की मात्रा भी उसको देते हैं पशु को। और ये भी ध्यान रखते हैं, पशु एक दूसरे को चाटते रहते हैं। देखिए, चाटने से क्या होता है कि उनके शरीर में जीभ के माध्यम से धीरे धीरे बाल जो शरीर के अंदर जाता है, कभी कभी उनके आंतों में जा करके चोक कर देता है, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा जाती है। तो उसको रोकने के लिए पशु क्या करते हैं, कभी कभी अगर किसी पशु की आदत है तो उसके मुंह पर हम लोग एक जाली नुमा होता है, मास्क टाइप लगा देते हैं, तो उससे धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाती है, तो उससे निजात पा जाता है। तो ये वीनिंग सिस्टम जो होता है, उसमें जो होता है सबसे बड़ी ये उसकी विशेषताएँ क्या हैं कि उसमें जो गाय के दूध की मात्रा जो होती है पूरी की पूरी प्राप्त हो जाती है, जिससे मालूम होता है कि हमारी गाय कितना दूध दे रही है। और ये होता है कि जो बछड़े होते हैं उसके थन को कहीं काटने लगते हैं, तो बछड़े को अलग रखने से जो ये समस्या भी होती है, उसके थन काटने की समस्या नहीं होती है। और ये होता है जो कोई इसमें होता है कि अलग रखने से अगर मान लीजिए गाय कोई बीमारी है, तो बछड़े अलग रखेंगे तो उससे भी उस बच्चे को जो बीमारी नहीं होगी। और इसमें जो होती है लागत भी कम, विनिंग सिस्टम जो होता है इसमें लागत भी कम लगती है। सामान्य अगर उस देखा जाए तो इसकी कास्ट जो होती है कम पड़ती है। तो इसके अलावा इसमें अगर इसकी हानियां हम लोग देखें, लाभ तो बहुत है, हानियां देखें तो ये हानि है, कुछ गायें ऐसी होती हैं अलग रखने से जल्दी पसुरती नहीं, पसुरती मतलब लेट डाउन ऑफ द मिल्क, जो मिल्क उसने बच्चे को पीने के बाद उसको एहसास होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, तो धीरे धीरे इसमें जो वो पसुरने की जो होती है क्रिया होती है, कभी कुछ गायों में नेचुरलिटी नहीं आ पाती है, तो पूरा दूध भी नहीं छोड़ती, उनको अलग से इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगा के लोग निकालते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है, ये समस्या होती है। और इसमें विनिंग सिस्टम में होता है कि हमेशा उसके साथ लगे रहना पड़ता है, और उस कार्य के लिए, पशु के देख रेख के लिए, चारा के लिए, पानी के लिए, और पशु ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब हम इसकी जो है हानियाँ होती हैं अलग रख के पालने से, और जो नेचुरलिटी होती है एक माँ और बच्चे के बीच में, उससे भी बच्चे वंचित रह जाते हैं। ये सब हैं विशेषताएं इसके जो हानियाँ होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो नवजात बच्चों को अच्छे से अगर देख रेख करते हैं, उनके खान पान और जो समय से पानी पिलाने, जैसे सर्दियों में 2-3 बार पानी पिलाएं, गर्मियों में 5-6 बार पानी पिलाना पड़ता है, तो उनके हर एक स्तर से ध्यान रखना पड़ता है। खान पान, आवास, सब बीमारियों से बचाव के लिए सब ध्यान रख करके उसकी रक्षा करते हैं, जिससे हमारे बछड़े और बछिया स्वस्थ रहें, और ये आने वाले समय में एक स्वस्थ गाय और स्वस्थ सांड और बैल बनकर तैयार हों, और किसानों के और हमारे देश की समृद्धि में अपना योगदान दें। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।